टिब्बी पंचायत समिति का गांव है साबुआना, हरियाणा सीमा के बिल्कुल नज़दीक है। कल से आया हुआ है चर्चा में, मीडिया के अंदर हर एक खबर के अंदर छाया हुआ है गांव साबुआना। आपको बता दें, टिल्लू ताजपुरिया गुर्गे के साथ पुलिस की मुठभेड़ कल इसी साबुआना के अंदर होती है। उसके बाद फिर उसके पैर में गोली लगती है और गोली लगने के बाद पुलिस उसे लाकर राजकीय चिकित्सालय हनुमानगढ़ टाउन के अंदर भर्ती भी करवाती है और अभी तक उसका इलाज राजकीय चिकित्सालय के अंदर चल रहा है। चलिए फिर आपको इस मामले के अंदर अपडेट दे देते हैं। टिल्लू ताजपुरिया गैंग के गुर्गे ने मुठभेड़ का जो मामला हुआ था, दिल्ली क्राइम ब्रांच ने टिब्बी थाने के अंदर मामला दर्ज करवा दिया है। बदमाश सागर के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है। वैसे आपको बता दें, बदमाश सागर ने पुलिस पर कई राउंड किए थे फायर। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में लगी थी गोली और वह भर्ती है। टिब्बी पुलिस ने सागर बदमाश पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग करने, राजकार्य में वादा सहित आर्म्स एक्ट के अंदर मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की जांच टिब्बी थाना प्रभारी को सौंपी गई है। इधर जिला अस्पताल के अंदर बदमाश का इलाज, जैसा कि आपको बताया है, अभी चल रहा है। टिल्लू ताजपुरिया के गुर्गे सागर को हालांकि पुलिस ने गिरफ्तार कर राजकीय चिकित्सालय में भर्ती करवाया हुआ है, लेकिन कई सवाल जहन के अंदर लोगों के उठ रहे हैं। सबसे पहला सवाल यही है कि सागर कितने दिनों से साबुआना गांव के अंदर छुपा हुआ था। दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि इस सागर को कौन कौन गांव के व्यक्ति सहयोग कर रहे थे। तीसरा सवाल यह पैदा होता है कि सागर हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर कोई वारदात को अंजाम देने के फिराक में तो नहीं था। चौथा सवाल पैदा होता है कि साबुआना गांव के और कितने लोगों का संबंध सागर के साथ हो सकता है। पांचवा सवाल यह पैदा होता है कि क्या गांव के लोगों को इस गुर्गे यानी सागर के ठहरने की सूचना थी या नहीं। छठा सवाल यह पैदा होता है कि जिस घर में सागर ने पनाह ले रखी थी, क्या उस परिवार का गैंग से क्या रिश्ता है। क्या वह परिवार भी अपराध की दुनिया में शामिल है, या फिर कहीं धन का लालच उसे दिया गया और सागर को अपने घर के अंदर ठहराने का काम किया गया। सातवां सवाल यह पैदा होता है कि इस घटना से पहले सागर जो गुर्गा है, पहले कितनी बार साबुआना के अंदर ठहरा था। आठवां सवाल यह पैदा होता है कि हनुमानगढ़ ज़िले में सागर बदमाश के और कितने लोगों से संपर्क है। क्या अन्य कहीं वह ठहरा या नहीं। यह भी सवाल पैदा होता है कि सागर आखिरकार गुर्गा हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर साबुआना के अलावा और किन किन गांवों के अंदर ठहरा है और उसके जो संपर्क हैं, जो सूत्र हैं, वो कौन कौन से गांवों से जुड़े हुए हैं। क्या अकेले साबुआना गांव से जुड़े हुए हैं या फिर हनुमानगढ़ ज़िले के अन्य गांवों के अंदर भी उसके संपर्क जुड़े हुए हैं। नौवां सवाल यह पैदा होता है कि हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर उसने जो हथियार प्रयोग किया और जो कारतूस उसने पुलिस पर फायरिंग करने में प्रयोग किए, वह हथियार और जो कारतूस उसे क्या हनुमानगढ़ ज़िले से उपलब्ध कराए गए या फिर अन्य स्थान से वह जय आर्म्स के जो हथियार है वह लेकर आया है। यह भी जांच का विषय है। यह तमाम सवाल पुलिस की जांच के बाद ही खुल पाएंगे। पता लग पाएगा कि पुलिस कौन कौन से बिंदुओं पर हर एंगल से जांच करने में लगी हुई है और पुलिस के द्वारा आने वाले दिनों के अंदर इस गुर्गे के संबंध में, सागर गुर्गे के संबंध में, सागर बदमाश के संबंध में क्या नए खुलासे किए जाते हैं और जांच के बाद पुलिस के द्वारा आम जन को इस गुर्गों के बारे में और क्या नई बात बताई जाती, तमाम बातें देखने वाली हैं। कलम न्यूज के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से रिपोर्ट।